नमस्कार, मैं हूँ आपका दोस्त विजय विद्रोही। आप मुझसे जुड़ चुके हैं, इसके लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। और अगले 8-10 मिनट में आपसे जुड़े रहने की कोशिश करूँगा। तो एक नज़र से देखा जाए तो देश में इस समय राजनीति का सुनहरा अमृतकाल चल रहा है। एक तरफ मजबूत एकजुट विपक्ष है, तो दूसरी तरफ एनडीए की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार है, जो बैसाखियों पर टिकी होने के बावजूद स्थिर जैसी लगती है। लेकिन इस अमृत काल में सियासी अमृत का लाभ इन दिनों राहुल गांधी उठा रहे हैं और कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को विष के घूंट पीने के लिए मजबूर किया जा रहा है। इसमें प्रधानमंत्री मोदी की खुद की राजनीति की रणनीति की खामियां कितनी जिम्मेदार हैं या राहुल गांधी का नया अवतार कितना जिम्मेदार है, इसकी विवेचना थोड़ी सी की जा सकती है। लेकिन मोटे तौर पर राहुल गांधी इन दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पीछे पड़े हुए हैं और उधर पूरी की पूरी बीजेपी राहुल गांधी के पीछे पड़ी हुई है। ताज़ा मामला महाराष्ट्र में पंढरपुर यात्रा को लेकर है। ये आप जानते हैं करीब 250 किलोमीटर की यात्रा होती है, हर साल जून जुलाई में होती है। करीब 18 से 20-21 दिन लगते हैं। इस बार भी 29 जून से शुरू हुई है, जो 17 जुलाई को शायद ख़त्म होगी, 17-18 जुलाई को। तो कुल मिलाकर बीजेपी के नेताओं का कहना है, चूंकि राहुल गांधी ने हिंदू समाज को हिंसक बता दिया है, इसलिए लिहाजा पंढरपुर की, जहां भगवान विट्ठल की पूजा अर्चना होती है, उस यात्रा में शामिल नहीं होना चाहिए। उधर राहुल गांधी कह रहे हैं कि मैंने ऐसा कुछ कहा ही नहीं। मैंने तो बीजेपी, आरएसएस और नरेंद्र मोदी, इनको हिंदुत्व के खिलाफ बताया था या हिंसा करने वाला बताया था, पूरे हिंदू समाज को नहीं बताया था। खैर, इस विवाद में नहीं हम पड़ेंगे। लेकिन पंढरपुर यात्रा का सियासी लाभ भी उठाने की तैयारी पूरी महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी ने कर ली है। अगले कुछ दिनों में राहुल गांधी साथ साथ दिखेंगे, शरद पवार दिखाई देंगे, जिनको बीजेपी के एक स्थानीय नेता ने मौलाना पवार की संज्ञा दे दी है। उद्धव ठाकरे भी दिखाई देंगे शिवसेना के। तो यहाँ कहीं ना कहीं बीजेपी बैकफुट पर नजर आ रही है, क्योंकि ये मुद्दा उनका चला नहीं है कि राहुल गांधी हिंसा करने वाला सभी हिंदुओं को बता रहे थे। शंकराचार्य ने भी इससे बात से इनकार कर दिया है कि राहुल गांधी ने ऐसा कुछ नहीं कहा था। दरअसल इन दिनों राहुल गांधी फुल फॉर्म में है। वो 24/7 की राजनीति कर रहे हैं। वो समझ गए हैं कि हथौड़ा गर्म है और चोट करना लाजमी है। कभी वो हाथरस में नज़र आते हैं, जो पीड़ित थे हादसे के, उनके मिलते हुए, गले मिलते हुए, उनके दुख के, उनके गम में शरीक होते हुए, उनके आंसू पहुंचते हुए, योगी आदित्यनाथ को ये वार्निंग देते हुए कि कंपनसेशन बहुत कम दिया गया है, कंपनसेशन बढ़ाया जाना चाहिए। कहीं ना कहीं ये मैसेज देते हुए कि देखिए, मैं तो हाथरस आ गया, प्रधानमंत्री हाथरस नहीं आए। और वो क्रिकेट के खिलाड़ियों के साथ जो 2020 जीत कर आए, 1.5-2 घंटे बातचीत करते रहे। और फिर मैं तो देखिए मणिपुर आ गया, साल में तीसरी बार मणिपुर आ गया, मैं मणिपुर में हूँ और मोदी मास्को चले गए हैं। तो इस तरह की बातें कुछ ना कुछ ये मैसेज देने की कोशिश है कि राहुल गांधी की नज़र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मणिपुर आना चाहिए, मणिपुर की जनता के दुख दर्द को दूर करने की कोशिश करनी चाहिए। और वो जानते हैं कि बीजेपी के लिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए मणिपुर बड़ी दुखती नब्ज हो गया है और प्रधानमंत्री भी वो काम बिल्कुल नहीं करेंगे जिस काम के लिए उनको करने के लिए दबाव डाला जाएगा या राहुल गांधी की तरफ से दबाव डाला जाएगा। मणिपुर जाने का मतलब है राहुल गांधी के आगे हार मान जाना। ये बात मोदी जी किसी कीमत पर स्वीकार नहीं कर सकते। अहमदाबाद में, गुजरात के अंदर कांग्रेस के कार्यकाल में तोड़फोड़ की गई, तो अगले दिन पहुंच गए और ये कहते हुए पहुंच गए राहुल गांधी कि यह मौका है, मैं जानबूझकर आज ही आया हूं, इन्होंने हमारा घर तोड़ा, हम इनकी सरकार तोड़ देंगे, गुजरात में हम वापस आ रहे हैं, हम आ रहे हैं। यानी कांग्रेस अपने दम पर नहीं आ रही, आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल को अपने साथ रखे हुए हैं। कम से कम राहुल गांधी ये मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं। कुल मिलाकर वो लीडर ऑफ अपोजिशन है, एलओपी हैं, लेकिन खुद को वो लीडर ऑफ पीपल, जनता का नेता, ये साबित करने की पहल कर रहे हैं। ये कुछ कुछ वैसा ही है जैसा 2014 में नरेंद्र मोदी जब प्रधानमंत्री पहली दफ़ा बने थे, तब उन्होंने कहा था कि मैं प्रधानमंत्री नहीं हूं, मैं प्रधान सेवक हूं। अब राहुल गांधी भी कह रहे हैं, मैं एलओपी, लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं हूं, मैं लीडर ऑफ पीपल हूं। अब
कुछ लोग कह रहे हैं कि राहुल गांधी की नज़रें पूरे विधानसभा चुनाव पे हैं, झारखंड पर, महाराष्ट्र पर और हरियाणा में। यहाँ अगर बीजेपी बुरा करती है तो इंडिया के बल्ले बल्ले हो जाएंगे, इंडिया पॉलिटिकल फ्रंट के। एक टेम्पो बनाकर रखा था, एक मोमेंटम खड़ा करके रखा था लोकसभा के पहले सत्र के दौरान। अब छुट्टियां हैं, 22 से नया सत्र है, बजट सत्र है, तो उस टेम्पो को बनाए रखना चाहते हैं। यानी पहला राउंड अगर राहुल गांधी के पक्ष में गया बॉक्सिंग का, सियासी बॉक्सिंग का, तो अब पंच मार रहे हैं वो बाहर निकल कर। कभी हाथरस में जाकर पंच मार रहे हैं, कभी अहमदाबाद में जाकर पंच मार रहे हैं और पंचिंग पैड के रूप में बीजेपी का इस्तेमाल कर रहे हैं, कभी मणिपुर में जाकर और कभी दिल्ली में ही मजदूरों के साथ जा बैठकर, या लोकोमोटिव इंजीनियर जो ड्राइवर हैं ट्रेन के, उनके साथ बैठकर एक शैडो बॉक्सिंग होती है या शैडो पंचिंग हो रही है, वो करने की कोशिश राहुल गांधी कर रहे हैं, ताकि लोकसभा का नया सत्र शुरू हुए तो उसी उत्साह के साथ, उसी वेग के साथ, उसी आक्रामकता के साथ पेश किया जाए। लेकिन राहुल गांधी के सामने कुछ बड़ी चुनौतियां भी हैं। एक सबसे बड़ी चुनौती उनके सामने ये है कि जो उन्होंने खुद स्वीकार किया, कांग्रेस की बड़ी चुनौती ये है कि कांग्रेस में रेस के घोड़े कम हो गए हैं, बारात के घोड़े ज़्यादा हो गए हैं, और इन बारात के घोड़ों को विश्राम देने की ज़रूरत है, या उनको रेस के घोड़ों के साथ खपाने की ज़रूरत है। तो ये जब तक ये काम नहीं होगा तब तक कार्यकर्ताओं का उत्साह तो अपनी जगह ठीक है, लेकिन जनता का जुड़ाव उस रूप में हो पाएगा नहीं हो पाएगा, इसको लेकर संशय है। और खेमेबाजी है, गुटबाजी है। जहाँ जहाँ कांग्रेस का संगठन कमज़ोर है वहाँ पर कम से कम 2 या 3 नेता आमने सामने की लड़ाई लड़ते हुए नज़र आ रहे हैं, और कोई एक सर्वमान्य हल अभी तक राहुल गांधी नहीं निकाल पाए हैं मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ मिलकर। ये एक बड़ी चुनौती है। दूसरी बात है कि बीजेपी ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोई कच्ची गोलियां नहीं खेली है। अगर कांग्रेस को पता है कि झारखंड, महाराष्ट्र और हरियाणा में अगर इंडिया पॉलिटिकल फ्रंट जीतता है या बीजेपी का गठबंधन हारता है तो कितना बड़ा फायदा इंडियन पॉलिटिकल फ्रंट को सियासी रूप में हो सकता है, तो बीजेपी के नेताओं को भी अच्छी तरह पता है कि झारखंड में अगर वो सरकार अपनी बनाने में कामयाब नहीं हुए या महाराष्ट्र और हरियाणा में अपनी सरकार को बचाने में कामयाब नहीं हुए, तो इससे पूरी राजनीति उथल पुथल मच जाएगी। पूरी राजनीति में मोदी का चेहरा वैसे भी विधानसभा चुनाव में लोकसभा चुनाव की अपेक्षा कम दिखता है, तो ऐसे में वहाँ भी सवाल उठेंगे। मोहन भागवत की आरएसएस भी कुछ सवाल खड़े कर चुकी है। हाल ही में जो नीट की परीक्षा को लेकर सरकार का जो नीति थी, उसको लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने जो अपना रोष, जो अपना असंतोष व्यक्त किया, वो काबिले गौर है, वो गौर करने लायक है कि वो एक बड़ा चेंज सामने देखने को आया। और प्रधानमंत्री भी इसी तरह से जानते हैं कि ये 3 राज्यों में उनकी खुद की व्यक्तिगत प्रतिष्ठा, व्यक्तिगत उनकी पॉपुलैरिटी, उनका चेहरा, उनकी सरकार, सब कुछ दांव पर लगा हुआ है। ऐसा लगता है कि बीजेपी राहुल गांधी में कोई एक बड़ी गलती का इंतजार कर रही है। क्या राहुल गांधी ऐसा कोई मौका देंगे, या प्रधानमंत्री अभी एक आध दिन बाद मॉस्को और ऑस्ट्रिया का दौरा करने के बाद जब वो वापस राजधानी दिल्ली लौटेंगे तो बजट के तहत बजट को एक बड़े हथियार के रूप में वो इस्तेमाल करेंगे, जिससे एक झटके से इंडिया पॉलिटिकल फ्रंट को भी सियासी रूप से नुकसान पहुंचाया जा सके, राहुल गांधी को भी नुकसान पहुंचाया जा सके, और तीसरा जनता के बीच में अपनी लिबरल इमेज को लेकर, प्रो पुअर इमेज को लेकर जाया जा सके। तो बजट एक बहुत बड़ा आधार है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इतना हथियार देने वाला है, उनकी तरकश में इतने तीर डालने वाला है, जिससे कि ये आगामी 3-4 विधानसभा चुनाव में वो इंडिया पॉलिटिकल फ्रंट का मजबूती से सामना कर सकें। क्या होगा क्या नहीं होगा ये हम आपको बताते रहेंगे। शुक्रिया मेरा ये वीडियो देखने के लिए। पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कीजिएगा। शुक्रिया।